हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। तो जी हाँ, अगर आप क्लास 10th और 12th में हैं और आप इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन्हीं अलंकार को याद करके जाएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार और बहुत ही इजीली लैंग्वेज में आपको इनके उदाहरण और परिभाषा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो जो मोस्ट आए हुए हैं, जो मोस्ट आते ही आते हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये नोट्स बनाए हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है चिड़ियों की या वैसी, तो प्लीज़ उन पर ध्यान ना दें क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए, हम अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार की जो ये परिभाषा है, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में हमने इसको लिखा हुआ है। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जी हाँ, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जो बार बार वर्ड आते हैं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप इसके बस इतनी सी डेफिनेशन याद रख लीजिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस पर। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो जी हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता है 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। तो जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। अगला अलंकार है यमक। जहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो जी हाँ, इसमें शब्दों की बार बार आवृत्ति तो होती है लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। इसका उदाहरण है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। तो इसका बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में बहुत छोटा सा उदाहरण है, तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगला अलंकार है उपमा अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो जहाँ दो वस्तु होती है और उनमें समानता का वर्णन किया जाता है, उनको समान दिखाया जाता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ये मंजू मनोहर है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो जी, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका जो उदाहरण है वो है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। तो जी हाँ, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, ये दो चारों ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो। अब अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 12th क्लास में ज़्यादा आता है, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए यानी इसकी कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पठु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतपु परियो प्रभात। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जहाँ कहीं पर समानता के कारण एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु का भ्रम हो रहा हो तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिटती जाए। तो ये इसका उदाहरण है। तो जी हाँ, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है, 12th क्लास के लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो ये परिभाषा है बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में है। इनको आप अपनी कॉपी में लिखकर नोट्स बना सकते हैं और इनको ही लिखकर आएँ। बहुत ही जल्दी आपको ये उदाहरण और ये परिभाषा याद हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।